Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं HTML5 लिंक्स को। और उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल करते हैं, इसको बोलते हैं links.html। tags.html की फ़ाइल को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम हमारा बॉयलर प्लेट कोड लेते हैं। टाइटल में चेंज करूँगा HTML5 लिंक्स में विद अ स्मॉल आई, और बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर हम एक h1 देते हैं HTML5 लिंक्स का। ठीक है, और को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। tags.html को हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं links.html में। ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अभी इसके बाद हमने यहाँ पे एक लिंक लेते हैं। HTML5 में लिंक लेने का तरीकाकार जो है, उसके लिए एक टैग यूज़ होता है जिसे ए टैग बोलते हैं और एंकर टैग भी बोलते हैं। तो सिंपल ए होता है, आप ए लिख के आप टैब प्रेस करेंगे और आपके पास ये आपका जो लिंक टैग है ये आ जाएगा। बेसिकली ये एंकर टैग है। और एंकर टैग में जो एक नेसेसरी, जो एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जो कि आपने यूज़ करना होता है, वो है href का। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट जो आपके पास आ रहा है, इस href जो है ये एक दो और ऐसे HTML5 के टैग्स हैं जिनमें ये यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टैग है जिसमें href एट्रीब्यूट यूज़ होता है, वो एंकर टैग ही है। ठीक है, आप एक तरह से इसको लेके चल सकते हैं कि ये इसी के साथ सिर्फ यूज़ होता है। बाकी जो दो चार के साथ यूज़ होता है उसको हम फ्यूचर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी इसमें दो हिस्से हैं। एक तो आपके पास href है और एक आपके पास यहाँ पर कंटेंट है। अब कंटेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे गो टू गूगल। ठीक है, विद अ कैपिटल जी। और जब लिखेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन इसके ऊपर ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कर्सर चेंज हो रहा है, ये पॉइंटर में चेंज हो रहा है। जब मैं क्लिक करूँगा ये कुछ भी नहीं कर रहा बेसिकली। और यहाँ पर नीचे इस जगह पर जब मैं उसके ऊपर हवर करूँगा, यहाँ पर इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर आती है कि इसने पॉइंट कहाँ पे करना है। जब हवर करेंगे यहाँ पर वो हमारे पास आ रही, जो कि links.html फाइल ही है। बेसिकली जिस फाइल में ये लिंक मौजूद है उसी का ही लिंक आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई लिंक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे अगर हम हैशटैग देंगे, इसको सेव करेंगे, अब ये लिंक का कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया। ये आपके पास यहाँ पर ब्लू हो गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। जब मैं हवर करूँगा तो आपके पास वहाँ पे हैशटैग लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको लिंक देते हैं google.com का। ठीक है, तो https google.com हमने लिंक दिया, हम इसको सेव करते हैं। अभी जब इसके ऊपर मैं हवर ओवर करूँगा, आपके पास नीचे लिंक शो हो रहा है यहाँ पे google.com। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे लिंक आ रहा है google.com। अभी हमने यहाँ पर करना क्या है कि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ये मुझे google.com पे ले जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, एक तो बेसिकली आपके पास ये है। ठीक है, इसे आप बुला सकते हैं बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट एंकर टैग। ठीक है, और इसके अलावा हम एंकर टैग एक और तरीके से यूज़ करते हैं, न्यू टैब एंकर टैग। ठीक है, अब उसके लिए आपने वही सेम एंकर टैग लेना है। यहाँ पर आप https google.com लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन गूगल इन न्यू टैब। मैं सेव करूँगा और जैसे यहाँ पर हमारे पास दूसरा लिंक आ गया। तो इसके पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक br टैग ले लेते हैं। सेव करता हूँ, ये हमारे पास दूसरी लाइन पर आ गया। अब जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करनी चाहिए इसे, तो मैं क्लिक करता हूँ, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम है। अभी इसमें और इसमें फ़र्क पैदा करने के लिए, इसको न्यू टैब में ओपन करने के लिए, यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं टारगेट। टारगेट में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और होती हैं। ठीक है,
लेकिन अभी जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ ये है कि आप टारगेट में ब्लैंक यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। जब आप ये करेंगे, इसको सेव करेंगे, तो अभी जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा, ये उसको न्यू टैब में ओपन करेगा इस तरह से, और आपकी जो वेबसाइट है वो इंटैक्ट रहेगी अपनी जगह पे। ठीक है। भी इसके बाद हमारे पास आपने कुछ लैंडिंग पेजेस वगैरह देखे होंगे जिसमें कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक होम है, उसके बाद अबाउट है, उसके पास कॉन्टैक्ट है। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूएल टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं एक एल आई लेता हूँ, एल आई में एक एंकर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे कहता हूँ होम। ठीक है। और आप देखिएगा यहाँ पे मैंने हैशटैग दिया और यहाँ पे मैंने उसको होम दे दिया, और यहाँ पे मैं होम लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से एल आई लिया, उसके अंदर एंकर लिया, तो मैं हैशटैग दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अबाउट, और इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं अबाउट। एक और यहाँ पे एल आई ले रहा हूँ, उसके अंदर एंकर ले रहा हूँ, उसको मैं हैशटैग कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट। मैंने सेव किया, मेरे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे मैं क्या करता हूँ कि एक वेबसाइट है, आपने गूगल करना है, लॉरम इप्सम। ठीक है। लॉरम इप्सम पे जाएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपने जनरेट लॉरम इप्सम पे क्लिक करना है, और ये सारे का सारा कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पर आके एक यहाँ पर टैग लेता हूँ, पी टैग। उसके अंदर मैंने इसको सारे को पेस्ट कर दिया, सेव किया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पी टैग को मैंने एक आईडी देनी है। ठीक है। इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी किस नाम की होगी, होम। अब यहाँ पर आपने देखना है बेसिकली, जो चीज़ आपने यहाँ पर एच के अंदर यहाँ पर ये जो होम लिखा हुआ है यहाँ पर हैश टैग के साथ, एग्जैक्टली वही चीज़ आपने देनी है उस एरिया को। ठीक है। उस एरिया को जहाँ पे उस पी टैग को या उस किसी भी टैग को आपने आईडी के अंदर वही सेम प्रॉपर्टी देनी है, वही सेम वैल्यू देनी है। यहाँ पर भी हम होम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम होम होम यूज़ कर रहे हैं विद अ हैश टैग। तो जब आपने ये काम कर लिया, सेव करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से कुछ वैल्यू आ चुकी है। ये टेक्स्ट हमारे पास कम है, तो यहाँ पर टेक्स्ट मैं और ले रहा हूँ, मैंने इसको सेव किया, फिर से ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पी के बाद यहाँ पर एक और पी टैग लेता हूँ, उसके अंदर मैं इसको 2 दफ़ा फिर से पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक आईडी देता हूँ अबाउट की। और आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर ऊपर एक अबाउट की इस तरह से एचरेफ जो है, इसको बेसिकली बोलते हैं फ्रैगमेंट लिंक। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक फ्रैगमेंट लिंक आ गया, और भी हमने तीसरा बनाना है कॉन्टैक्ट के लिए। तो इसके बाद हमारे पास ये पी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे पी, ये दूसरा ओपन हो गया। एक और पी को यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको मैं आईडी देता हूँ, और आईडी मैं इसको दूंगा। और यहाँ पे आपको मैं एक और ट्रिक बता दूँ, बेसिकली जब आपने इसमें आईडी लेनी है, ठीक है, आपने पी पी टैग लिया और आपने उसमें आईडी लेनी है, तो आपको इस तरह से उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर हैशटैग पी और हैशटैग यूज़ करना है, और हैशटैग आपने आईडी दे देनी है वो जो कि आपने आईडी के अंदर जिसकी वैल्यू लिखनी है। हमने यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट। तो पी टैग कॉन्टैक्ट की आईडी के साथ इसको आप टैब करेंगे, तो यहाँ पर ये पी टैग जनरेट कर देगा, और उसको आईडी की जो प्रॉपर्टी है असाइन कर देगा एट्रीब्यूट की। अब इसके अंदर 2 टाइम्स मैं उसको पेस्ट करता हूँ, और हमारे पास बेसिकली अभी ये कंटेंट कुछ इस तरह से आ चुका है। ठीक है। अभी इसको डिफाइन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर, या फिर बेसिकली इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई मज़ीद करते हैं। मैं यहाँ पर एक h2 टैग लेता हूँ, उसे मैं कहता हूँ हूँ, और ये आईडी मैं इसको देता हूँ बजाय पी टैग के। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आया, और यहाँ पर मैंने फिर से एक h2 टैग लिया, उसे मैं कहता हूँ अबाउट, और यहाँ पर मैं इसको आईडी देता हूँ अबाउट की रादर देन यहाँ पी टैग के। ठीक है। हमारे पास लास्ट पी टैग यहाँ पर है, और यहाँ पर भी मैं एक h2 टैग जनरेट करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसे मैं आईडी देता हूँ कॉन्टैक्ट की यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से ये आईडी रिमूव कर देते हैं। आईडी के बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आपने बेसिकली एक पेज के अंदर, जैसा कि ये links.html का पेज है,
एक पेज के अंदर एक आईडी को एक दफ़ा यूज़ करना है, यानी कि आप अबाउट 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 उसको 5-6 दफ़ा, 2-4 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। एक आईडी को आपने एक दफ़ा यूज़ करना है। खैर, सेव किया, हमारी इस फाइल में आए, हमारे पास होम है, अबाउट है और हमारे पास कॉन्टैक्ट है। अब इसमें जो चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जो कुछ आपने लैंडिंग पेजेस विज़िट किए होंगे, जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक सेक्शन पे मूव करता है। वही काम हम इसमें करें। जब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे यहाँ पर अबाउट ये इस होम के ऊपर ले जाएगा। जैसा कि उसने वो जंप किया, होम के ऊपर आ गया। मैं ऊपर स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा, वो मुझे अबाउट के पास ले गया। मैं फिर स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, वो मुझे कॉन्टैक्ट पे ले आया। अब इसमें एक और हम मज़े की चीज़ डालते हैं, ठीक है? यहाँ पर लास्ट में मैं एक एंकर डाल देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ टॉप, ठीक है? गो टू टॉप मैंने लिखा, इसको मैंने कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ और थर्ड टाइम इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ, टी टैग के अंदर सेव किया। और ये जो टॉप हमने बेसिकली दिया है, ये आईडी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, वो अभी तक हमने बनाई नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूएल को आईडी देता हूँ टॉप, ठीक है? हमने सेव किया, इधर आए, होम के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे हमारे पास यहाँ पर ये गो टू टॉप का है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा फिर से हम यहाँ पर होम पर आ जाएंगे। अबाउट पे क्लिक करेंगे, हम अबाउट में आ जाएंगे, गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे, दोबारा से यहाँ पर चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, हम कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे आ जाएंगे और गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये बेसिकली है जहाँ HTML फ्रैगमेंट्स को यूज़ करने का तरीका। और इस तरीके से बेसिकली आपने जाना कि आप विद इन अ पेज किस तरह से स्पेसिफिक सेक्शन में मूव कर सकते हैं, HTML लिंक को यूज़ करके, एंकर टैग को यूज़ करके आप विद इन अ पेज डिफरेंट पेज को किस तरह ओपन कर सकते हैं और आप एक पेज को दूसरी टैब के अंदर किस तरह से ओपन कर सकते हैं। मुलाकात होती है आपसे आगे वाली वीडियो में।